हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में आपको नॉर्मल गुना सिखाऊंगा, और वो भी कैसा भी गुना हो आप सेकेंडों में कर लोगे। मतलब कोई भी गुना हो आप बेस मान के करो तो वो गुना आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 108 गुने 107 इक्वल टू व्हाट। तो अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से बनाओगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसमें बेस मान के क्वेश्चन को बनाते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बेस 100 को मान लिया, तो हम पहले ये देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है और ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो ये 100 से 8 ज़्यादा है और ये 100 से 7 ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले इस दोनों को गुना करके लिखेंगे, तो 8 गुने 7 इक्वल टू 56। और उसके बाद आप इस 8 को इसमें जोड़ दो या फिर इस 7 को इसमें जोड़ दो, वही आपका आंसर हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने इस 8 को इसमें जोड़ दिया तो 115 यहाँ पे हो गया। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। सेम अगर मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन कराता हूँ, 108 गुने 103 इक्वल टू व्हाट। तो मैंने पहले ही बोला था कि बेस मान के हम लोग मानेंगे, तो ये यहाँ पे बेस हमने 100 को माना और ये 100 से 8 ज़्यादा है और ये 100 से 3 ज़्यादा है। तो पहले हम 8 गुने 3 करेंगे, तो 8 गुने 3 हमारा 24 हो गया। फिर उसके बाद आप इस 8 को इसमें जोड़ दो या इस 3 को आप इसमें जोड़ दो, तो हमको इजी होगा कि कम को इसमें जोड़ते। तो 108 प्लस 3 111। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। सो गाइज, आप ऐसे किसी भी अंक में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 12 गुने 13 करता हूँ, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे बेस हम 10 को मान लेंगे। तो आप अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो आप इसको तो इजीली कर भी सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बेस से सिखा रहा हूँ, तो अगर हम बेस 10 को मान रहे हैं तो ये 10 से 2 ज़्यादा है और ये 10 से 3 ज़्यादा है। तो पहले हम इन दोनों को गुना करेंगे, तो 2 गुने 3 इक्वल टू 6। और उसके बाद आप इस 2 को इसमें जोड़ो या आप इस 3 को इसमें जोड़ो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस 2 को इसमें जोड़ता हूँ, तो 13 प्लस 2 15। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। वैसे ही आप ये नहीं कि इजी में कोई कर सकते, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 98 इंटू 97 इक्वल टू व्हाट। तो हम यहाँ पे बेस को 100 मानते, तो हम ये देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है। तो ये 100 से 2 कम है और ये 100 से 3 कम है। तो सबसे पहले हम इसको इस दोनों को गुना करेंगे, तो 2 गुने 3 इक्वल टू 6। और हमने 100 को बेस माना, तो 100 में 2 जीरो होता है, तो 1 जीरो हम यहाँ पे ऐड करके इसको डबल करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस 2 को आप इसमें से माइनस कर दो या आप इस 3 को इसमें से माइनस कर दो। सो फॉर एग्जाम्पल हम इस 3 को इसमें से माइनस करते, तो 98 माइनस 3 इक्वल टू 95। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। गाइज, मैंने पिछले में बताया था कि अगर बेस हम किसी चीज को मान रहे हैं और कम है तो कम करना है, ज्यादा है तो ज्यादा करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और गुना करके बताता हूँ, थोड़ा हार्ड में लेके चलते हैं। सो 998 गुने 988 इक्वल टू व्हाट। सो गाइज, यहाँ पे हमने बेस, चलिए तो पहले मैं आपको सॉल्यूशन करता हूँ। तो यहाँ पे हमने बेस 1000 को माना और ये 1000 से 2 कम है और ये 1000 से 12 कम है। तो हम सबसे पहले इस दोनों को गुना करेंगे, तो 12 गुने 2 इक्वल टू 24 हो गया। और 1000 में 3 जीरो होता है, तो 1 जीरो हम यहाँ पे अपने मन से ऐड करेंगे। उसके बाद आप क्या करो कि इसको इसमें से माइनस कर दो या इसको इसमें से माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो 988 माइनस 2 986। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। सो आई होप गाइज कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा कि बेस किसी चीज को मान के हम कैसे गुना करते हैं। और अगर आपने इससे कुछ सीखा और आपको वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।